हेलो बच्चों, वेलकम टू लक्स ट्यूटोरियल्स। अपने लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, क्लास 8 साइंस। उसमें हम लोगों ने पहले 3 पार्ट में देखा कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने देखा कि क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में देखा। उसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स हो गया। थर्ड पार्ट में हम लोगों ने देखा मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड इरीगेशन। ठीक है, इस फोर्थ पार्ट में हम लोग देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स और हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग के बारे में। ठीक है, और स्टोरेज लास्ट में आपका है स्टोरेज। तो अगर आप लोगों ने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं, पहले सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स को हम लोग कैसे बना सकते हैं। भाई फील्ड बना लिया, ठीक है, प्लोइंग लेवलिंग करके, उसमें सीड भी शो कर दिया, ठीक है भाई, मैन्योर्स भी डाल दिया, फर्टिलाइजर्स भी डाल दिया, ठीक है, इरिगेशन का भी प्रॉपर इंतजाम कर दिया। अब जो है क्रॉप जो है वो बढ़ना शुरू हुए, प्लांट जो है वो बढ़ना शुरू हुए। अब बढ़ेंगे तो भाई कुछ कुछ समस्या आएगी। तो क्या क्या समस्या आएगी? तो जो पहला है वो उसमें वीड्स आता है। क्या आता है? प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स में वीड्स आता है। ठीक है, मतलब क्रॉप को कैसे बचाएं हम। क्रॉप्स तो मेरा ग्रो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रो होते जब क्रॉप्स ग्रो होता है तो उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं जिससे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचता है। तो क्रॉप्स को उन प्रॉब्लम से बचाना है। ठीक है, तो उसमें से एक प्रॉब्लम है आपका वीड्स। वीड्स मतलब जो जंगली पौधे होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे पौधे जो खुद बे खुद फील्ड में ग्रो होते हैं। हम नहीं चाहते, हमें उन पौधों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, उन प्लांट्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो अनडिजायरेबल प्लांट्स, वैसे प्लांट जिनकी ज़रूरत हमें बिल्कुल नहीं है, जो खुद ग्रो हो जाते हैं फील्ड के अंदर, ठीक है, उन्हें हम लोग कहते हैं वीड्स, जंगली प्लांट जिसे हमको बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये वीड्स जो साथ में ग्रो होते हैं, खुद पे खुद ग्रो होते हैं, वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई? तो जो हम मैन्योर दे रहे हैं प्लांट को, तो हमको चाहिए कि वो मैन्योर का सारा न्यूट्रिएंट्स या फिर फर्टिलाइजर से सारे न्यूट्रिएंट्स किसको मिले? प्लांट को मिले। लेकिन वीड्स है साइड में, तो वो न्यूट्रिएंट्स वो भी वीड्स भी यूज़ कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। तो जो हमारा प्लांट है जिसका ग्रो होना चाहिए उसका सही से ग्रोथ नहीं हो पाता है। वाटर देंगे तो वाटर कंज्यूम वीड्स भी करेंगे। ठीक है, सनलाइट, अब वीड्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है, उनका ग्रोथ जो है वो प्लांट से बहुत जल्दी होता है। जो हमारा रिक्वायर्ड प्लांट है उससे बहुत जल्दी ग्रोथ होगा, तो वो बड़े जल्दी होंगे, तो सनलाइट वो ज़्यादा छींक लेंगे पूरा जगह को, और हमारे प्लांट को सनलाइट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो क्या है ना, वीड्स जो है वो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं वो, ठीक है, स्पेस लेते हैं, जगह लेते हैं, वाटर लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, सब ये चाहेंगे कि हम ही को मिल जाए। तो हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, दिक्कत, फिर ध्यान देना पड़ता है अपने को। तो हमें उन वीड्स को हटाना पड़ता है, रिमूवल ऑफ वीड्स। तो जो वीड्स हटाने का जो तरीका है, प्रोसेस है, उसे हम लोग कहते हैं वीडिंग। वीड्स हटाने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वीडिंग। तो ये हम अपने हाथ से कर सकते हैं, मतलब प्लांट में जो फील्ड होगा, फील्ड में वो खुरपी होता है ना, उसकी मदद से खोद करके एक एक प्लांट को, वीड्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं जो उन वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, रिमूव कर देगा, और उन केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं वीडिसाइड्स। तो वीड्स क्या हुआ? अनडिजायरेबल प्लांट। क्यों हटाना जरूरी है? क्योंकि वो कम्पीट करते हैं सनलाइट के लिए, वाटर के लिए। ठीक है, हटाने का 2 तरीका है। हटाने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ वीड्स को क्या बोलते हैं? वीडिंग। और 2 मेथड हटाने का, पहला बाय हैंड, दूसरा बाय केमिकल। और जो केमिकल यूज़ करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वीडिसाइड्स। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता ही है। ठीक है, ये वीड्स जो है वो खुद पे खुद ग्रो हो जाते हैं, अपने आप ग्रो हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्रॉप के लिए, जो हमारा रिक्वायर्ड क्रॉप है, जो क्रॉप हमें चाहिए उसके लिए। तो इनका हटाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये वीड्स के बारे में हो गया। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स के अंदर हम लोग पेस्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग पेस्ट के बारे में देखेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पेस्ट। ठीक है,
तो वीड्स क्या होते हैं? जंगली पौधे, ठीक है। पेस्ट क्या होते हैं? एनिमल्स। वो पौधे हो गए, ये एनिमल्स हो गए, ठीक है। इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं उसमें, जैसे टर्माइट्स, दीमक होता है, ठीक है, रैट्स, चूहे, है ना। ये क्या करते हैं? ये क्रॉप्स को डैमेज करते हैं या क्रॉप्स को खा जाते हैं, ठीक है। तो वैसे प्लांट्स, वैसे एनिमल्स या फिर इंसेक्ट जो क्रॉप को खा जाते हैं, डैमेज पहुंचाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं पेस्ट, ठीक है। तो उन पेस्ट से केमिकल छिड़कने से, है ना, केमिकल यूज करके उन पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है या फिर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो उन केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। तो जैसे वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो केमिकल यूज होता है वीडिसाइड्स, पेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो केमिकल यूज होता है पेस्टिसाइड्स। नाम एक ही है भाई, ठीक है। अच्छा, तो पेस्ट को यूज करना बहुत इजी होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर पेस्ट को हम बहुत ज़्यादा यूज करें तो दिक्कत है ना। दिक्कत क्या है? तो इसका डिसएडवांटेजेस कुछ कुछ होता है। पहला डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये सॉइल और वाटर को पॉल्यूट कर सकता है, तो सॉइल वाटर पॉल्यूशन बढ़ सकता है भाई, ठीक है। ये एक डिसएडवांटेजेस हुआ। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? इट मे ऑल्सो इंटर फूड चेंज फ्रॉम वन लेवल टू अनदर एंड मे काउज इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। भाई इसका मतलब क्या हुआ कि ये फूड चेन के एक लेवल से दूसरे लेवल तक जा सकता है। सपोज के लिए किसी फ्रूट्स में फार्मर्स ने अपने फील्ड में पेस्टिसाइड छिड़क दिया था उसके ऊपर, ठीक है। तो उन पेस्ट को फ्रूट्स क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब वो फ्रूट्स हमने खाया मार्केट से खरीद करके, तो वो पेस्टिसाइड्स हमारे बॉडी के अंदर भी चला गया भाई। तो गया काम कहाँ, मतलब पेस्टिसाइड्स कहाँ छिड़का गया था भाई? फ्रूट्स पे, लेकिन वो हमारे बॉडी में आ गया भाई। तो इससे हमारे स्किन इरिटेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अलग अलग तरह की इन्फेक्शन, एलर्जी हो सकता है। इसीलिए पेस्टिसाइड्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए। फार्मर्स जो है कम से कम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करें तो अच्छा हो, और वो लोग चाहते भी है कि कम से कम पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करें, ठीक है। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोग जो है अलग अलग तरीका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग मेथड निकाल रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स ना यूज़ करना पड़े, बिना पेस्टिसाइड्स को यूज़ किए ही क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाएं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स में दो पार्ट आया, एक तो वीड्स आया, दूसरा पेस्ट आया। वीड्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वीडिसाइड से। पेस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पेस्टिसाइड से, ठीक है। तो इसको ये नोट डाउन कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में नेक्स्ट स्टेप है आपका प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स के बाद, वो है आपका हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, ठीक है। तो क्या किए भाई, अब क्रॉप्स जो है वो पूरे तरीके से ग्रो हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, अब उसे कटाई करने के टाइम है, ठीक है। अब क्रॉप्स को काटना है, तो जो काटने वाला मेथड होता है, प्रोसेस होता है, उसे हम लोग कहते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है। उस क्रॉप्स को काट करके एक जगह जमा कर देना मतलब क्या कर देना? गैदर कर देना। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप, जो क्रॉप मैच्योर हो चुका है भाई, अब इसकी कटाई की टाइम आ चुकी है, तो जब काटने का, कटिंग का, गैदरिंग करने का जो प्रोसेस है, उसे हम लोग कहते हैं हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग दो तरीके से हो सकता है, या तो हाथ से मैनुअली या फिर मशीन से। तो हाथ से ना एक ये सिक्कल बोल के, ये क्या बोलते हैं, एक यूज़ करते हैं फार्मर्स लोग, सिक्कल यूज़ करते हैं, ठीक है। उसे हिंदी में अपने लोग, हम मेरे एरिया में तो उसे हसुआ कहते हैं, ठीक है। आपके एरिया में पता नहीं, अलग अलग एरिया में अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता होगा, ठीक है। इस तरह का शेप का होता है, तो इससे कट करते हैं, ठीक है। ये हैंडल हो गया और ये ब्लेड हो गया उसका, है ना। तो इससे कट करते हैं सिक्कल की मदद से, हाथ से कट करते हैं, या फिर एक मशीन आती है जिसे हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टर, इससे क्रॉप्स को कट किया जाता है, ठीक है। कट कर लिए, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बच्चे लोग कई बार यहाँ पे कन्फ्यूज होता है। सपोज कर लिए ये क्रॉप है, ठीक है, ये फील्ड है, ये क्रॉप है, ठीक है। अब इस क्रॉप में मेरा यहाँ पे ग्रेन्स है, क्या है भाई? ग्रेन्स, ठीक है। तो जो ग्रेन होते हैं ना, सपोज के लिए ये आपका चावल है, राइस, तो जो ग्रेन होते हैं ना, इन ग्रेन्स के ऊपर भी एक आउटर कवरिंग होता है, एक आउटर क्या होता है? कवरिंग होता है, ठीक है। ये क्रॉप हो गया, क्रॉप में यहाँ पे एक एक ग्रेन्स लगे हुए, कई सारे ग्रेन्स यहाँ लगे हुए, और उन ग्रेन्स के ऊपर भी एक कवरिंग होगा, समझ में आया? ठीक है। अच्छा,
सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, क्रॉप को कट कर दिया, कट कर दिया भाई, ठीक है। अब इस क्रॉप में से मुझे क्या चाहिए, ग्रेन्स चाहिए। क्या चाहिए, ग्रेन्स। ये जो अंदर वाला है, ये जो मेरा राइस है ना, ये मुझे चाहिए, ये ग्रेन्स चाहिए मुझे, ठीक है। बात समझ में आई। तो मैं क्या करता हूँ, फार्मर्स क्या करते हैं भाई कि इन क्रॉप्स को ना जोर जोर से जमीन पे पीटते हैं, जोर जोर से क्या करते हैं, जमीन पे पीटते हैं। तो पीटने से ये जो ग्रेन्स है ना, वो क्रॉप के जो पूरे क्रॉप का जो है उससे वो अलग होकर नीचे जमीन में जो है वो गिर जाते हैं, ठीक है। तो अब हो गया भाई। तो ये प्रोसेस आता है थ्रेशिंग में। किस में आता है, थ्रेशिंग में। पहला काम क्या था कि भी कट कर दिया गया क्रॉप को। क्रॉप को कट करने के बाद अब क्रॉप्स में भी ग्रेन्स लगे हुए हैं, तो उन क्रॉप में से ग्रेन्स को अलग करना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ये क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। वो प्रोसेस किस में आता है, थ्रेशिंग में। अब थ्रेशिंग में एक और स्टेप जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा कि जितने भी ग्रेन्स हमें मिले हैं उनके ऊपर ये आउटर कवरिंग है, तो ये ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं हस्क। क्या बोलते हैं, हस्क। और जो नीचे वाला ना, ये हमारा ग्रेन है, ये अपने को चाहिए, ठीक है ना। तो ये हस्क हटाना पड़ता है, ये हस्क क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो इसको हटाएंगे हम लोग, मशीन यूज करते हैं जिसको नाम है थ्रेशर। क्या नाम है, थ्रेशर। थ्रेशर से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या किया, ये मशीन क्या किया कि ये जो क्या बोलते हैं ग्रेन्स है और ये जो कवरिंग है इसको अलग अलग कर दिया भाई, ये अलग अलग हो गए, ठीक है। ऊपर जब हम ये मान लीजिए मशीन होता है ना, इसमें हम डालते हैं, क्या डालते हैं, ग्रेन्स जिसमें हस्क है, जिसका कवरिंग में कौन है, हस्क है, ठीक है। और नीचे हमें ग्रेन्स और कवरिंग जो है वो मिक्स होके मिलता है, अलग अलग मिलके अलग अलग मिलता है ना। तो सिर्फ ग्रेन्स मिलेगा और हस्क मिलेगा, उसका मिक्सचर अलग अलग निकल जाएगा, मतलब ग्रेन्स जो है वो हस्क के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। पीटने से भी ग्रेन्स जो है वो हस्क के बाहर निकल जाते हैं, क्रॉप से भी अलग हो जाते हैं। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं थ्रेशिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले क्रॉप को काटा, काटने के बाद उसे जमीन पे जोर जोर से पीटा या फिर थ्रेशर मशीन में डाल दिया गया। तो क्या हुआ, जो ग्रेन है और जो उसका कवरिंग है हस्क, वो अलग अलग हो गया। समझ में आया ना, ठीक है। अच्छा, अलग अलग तो हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन दोनों है एक ही जगह पे। कहने का मतलब क्या हुआ, पहले क्या था कि इन्हीं ग्रेन्स के ऊपर ये हस्क थे, लेकिन जब थ्रेशर के सहारे उसको हम लोग अलग कर दिए तो ग्रेन्स अलग हो गए। ये सपोज कर लीजिए ग्रेन है और ये सपोज कर लीजिए हस्क है, ये सपोज कर लीजिए ग्रेन है, ये सपोज कर लीजिए हस्क है, ये सपोज कर लीजिए ग्रेन है और ये सपोज कर लीजिए हस्क है। लेकिन है सभी एक ही जगह पे, सेपरेटली है लेकिन है एक ही जगह पे। अब इनमें से ग्रेन्स और हस्क को अलग करने के भी, हस्क तुम अलग हो जाओ और ग्रेन्स सिर्फ रहेगा, तभी ना हम मार्केट में जाके उसको सेल करेंगे या फिर खुद खाएंगे भी। बात समझ में आई ना, ठीक है। सभी एक ही जगह पे है, अब उसको अलग करना, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है भाई, क्रॉप्स को कट करना, गैदर करना। थ्रेशर्स मतलब, थ्रेशिंग मतलब क्या होता है कि जो क्रॉप से, ग्रेन्स को क्रॉप से और हस्क से अलग करना, हस्क के बाहर निकालना उसको, ठीक है। अब हम लोग एक ही जगह जो जमा हो गए, कौन जमा हो गए, ग्रेन्स और हस्क, उसको फिर अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए बच्चों, है ना, यहाँ पे देखिए ये फार्मर्स जो है क्रॉप्स को किसी हार्ड सरफेस पे ऐसे पीटते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पे अपना ग्रेन्स निकल जा रहा है, क्रॉप में से ग्रेन्स निकल जा रहा है ना, ठीक है। इसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं, है ना। तो ये सभी क्रॉप्स को एक बंडल बना दिया गया है कट करने के बाद और ऐसे पिटा जाता है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया। अब बारी आती है किसकी, विनोइंग में, ठीक है। तो विनोइंग में हम लोग क्या करते हैं, जो थ्रेशिंग के बाद जो ग्रेन्स और हस्क मिले हैं अपने को, दोनों का मिक्सचर मिला है,
हालांकि देखिए कहने का मतलब, सपोज करिए, मैं क्या बोलूँ, कैसे बताऊँ, हाँ सपोज कर लीजिए ये ग्रेन है, ये क्या है, ग्रेन, ये उसका आउटर कवरिंग था जिसे हम लोग कहते हैं क्या, हस्क, ठीक है। तो अभी ग्रेन्स और हस्क जो है उसने कवर करके रखा ग्रेन्स को, तो थ्रेशिंग के सारे हम इन दोनों को अलग तो कर लिए, दोनों को अलग तो कर लिए, लेकिन दोनों एक ही साथ है, कहने का मतलब ये ऐसा है। अब दोनों को हमको और सेपरेट करना है, हमको दोनों को और सेपरेट करना है, बात समझ में आई ना, ठीक है, अलग अलग पूरा, क्योंकि अभी दोनों हस्क जो है वो ग्रेन का कवरिंग, मतलब ग्रेन और हस्क जो है आपस में अलग हो गए हैं, मतलब ऐसा सेपरेट हो गया है, लेकिन अभी भी दोनों एक साथ है, मतलब इस तरीके से साथ है। अब इनको हस्क को अलग रखना है, ग्रेन्स को अलग रखना है, बात समझ में आई ना, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विनोइंग। क्या बोलते हैं, विनोइंग। तो देखिए हस्क जो होता है वो लाइटर होता है, हल्का होता है, ग्रेन्स जो है हेवियर होता है, भारी होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं अपने लोग, कि वो लोग ना जो मिक्सचर है, कैसा मिक्सचर है, हस्क और ग्रेन्स का, इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको थोड़े ऊपर से ऐसे गिराते हैं, धीरे धीरे करके गिराते हैं, ठीक है, गिराते हैं। तो क्योंकि ग्रेन्स जो है वो भारी होता है, वो सीधा नीचे गिर जाता है, लेकिन हस्क क्योंकि हल्का होता है वो क्या करता है, हवा की वजह से थोड़े से दूर जाके गिरता है, दोनों सेपरेट हो गया, उसको हम चाफ भी बोलते हैं, समझ में आया ना, ठीक है। तो हवा के सारे हम अलग करें, इसलिए यहाँ पे विनोइंग आता है, विंड से विनोइंग हो गया, ठीक है। इट इज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइटर चाफ, हल्के जो चाफ होते हैं और हेवियर ग्रेन्स, इनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं इजीली, किससे, विनोइंग मेथड से। अगर हवा नहीं है तो यहाँ फैन लगा दीजिए, इधर फैन लगा दिया भैया, हवा आ गया अपने पास, है ना, समझ में आया ना, ठीक है। तो अब हम लोग पहुंचते हैं लास्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, जो है स्टोरेज, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। भाई अब खेती बाड़ी का सारा काम खत्म हमारा, ठीक है। सॉइल प्रिपेयर किया सबसे पहले भाई, फिर सीड को सो किया, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर्स मैन्योर डाला, फिर उसके बाद इरिगेशन किया, फिर उसके बाद उसमें क्या करते हैं अपने लोग, पेस्टिसाइड्स विडिसाइड्स डालते हैं, फिर क्या करते हैं भाई, जब क्रॉप तैयार हो जाता है तो हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, बाप रे बाप बहुत सारा मेथड है, और कहीं पे भी गलती नहीं हो सकता। अगर थोड़ा भी किसी भी स्टेप में हम चूक कर देते हैं तो सारा मेहनत बेकार, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है स्टोरेज। भाई ग्रेन्स जो हमने कट करके रखा, ग्रेन्स जो हम लोगों ने बाहर निकाला, ग्रेन्स जो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ग्रेन्स के लिए कर रहे हैं भाई, दाने दाने के लिए कर रहे हैं, तो उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तो स्टोरेज का भी टेंशन है। तो जो ग्रेन्स आते हैं ना, ग्रेन्स जो फील्ड से मिलते हैं अपने को, वो उस पर मॉइस्चर रहता है, क्या रहता है, मॉइस्चर। तो मॉइस्चर से वो माइक्रोबियल ग्रोथ प्रमोट्स माइक्रोबियल ग्रोथ ऑफ ग्रेन्स, मतलब क्या हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं, फंगस लग सकता है, खराब हो सकता है, फफूंदी जिसे अपने लोग कहते हैं हिंदी में, वो हो सकता है। तो इसीलिए क्योंकि ग्रेन्स में क्या होता है, मॉइस्चर, उस मॉइस्चर के चलते उसमें फंगस लग सकता है, खराब हो सकता है। तो इसीलिए स्टोर करने से पहले उसे ड्राइड करना, सूखा करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, कहाँ पे, सन के, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट में उसे सुखाया जाता है स्टोर करने से पहले, ताकि वो खराब ना हो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, किसी बैक्टीरिया फंगस का उसमें ग्रोथ ना हो। अच्छा, फिर उसे सुखा दिया भाई, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन मस्त सनलाइट में सुखा देना है उसको, ठीक है। उसके बाद उसे स्टोर करना है वेंटिलेटेड गोडाउंस में, ठीक है, जिसे हम लोग ग्रेनरीज भी बोलते हैं। और उन गोडाउन में पेस्टिसाइड छिड़का जाता है ताकि कोई भी चूहा, रोडेंट्स, क्राइट्स ना आए, ठीक है। तो ये हो गया स्टोरेज। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बहुत बड़ा टॉपिक था, और सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, समझना है। अगर आप लोगों ने पहले वीडियोस नहीं देखा है तो उसे देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ये चैप्टर हमारा हो गया खत्म, ठीक है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट।